तो पहले सर अगर अपडेट्स की बात करें, जो स्टॉक्स हमने फ्राइडे को डिस्कस किए थे उसमें वोखार्ड एक स्टॉक था सर, 2200 2250 के टारगेट आपने दिए थे। इनफैक्ट हम डिस्कस करते आ रहे हैं सर, अगर मुझे सही याद है आपने कहा था 1580 पर लेना है, उसके भी नीचे तक ये गया था, 1560 तक भी गया था बहुत स्विफ्टली सर। विद इन अ मैटर ऑफ 7 to 10 डेज सर हमने देखा है कि वोखार्ड में इतना शार्प मूव आया। आज भी एक खबर है जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, इनकी वो जो एंटीबायोटिक दवा है जेनिक नाम की, उसके लिए इनको यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। और पिछले हफ्ते की बात है जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो हमारा जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर है सीडीएससीओ, उससे इनको मार्केटिंग और इंपोर्ट ऑथराइजेशन मिला था। तो 2 हफ्तों में बैक टू बैक पॉजिटिव खबरें आई, जिसका इम्पैक्ट हमने वोखार्ड के स्टॉक पर पॉजिटिव साइड पर देखा। सर आपके सारे टारगेट अचीव हो गए हैं, इसमें स्टॉप लॉस रिवाइज करके बने रहें या फिर मुनाफा वसूली की राय होगी? सर देखिए, मैं तो टॉप प्रेडिक्ट करने के मूड में कभी नहीं रहता हूँ। ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस। आपका 2097 पे आ रहा है। अगर वो आप नहीं ले सकते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर वो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो 5 7 8 दिन ये पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब करने में लगाएगा। उसके बाद वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। तो मैं होता तो मैं आधी प्रॉफिट बुक करके या 75% प्रॉफिट बुक करके बाकी क्वांटिटी पे 2097 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाता। ठीक है, तो 50 से 75% मुनाफा आप बुक कर लीजिए और बाकी पोजीशन को आप होल्ड कीजिए 2097 के स्टॉप लॉस के साथ। जितना हो सके इसमें से आप जो पोजीशन है उसमें अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश कीजिए। सर एक खबर आई है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं और भी वॉल्यूम वाले स्टॉक्स की बात करता हूँ। बीएसई भी फोकस में है, ब्रोकरेज स्टॉक्स भी फोकस में है। एनएसई ने जो सर 10 मिनट के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेड का समय बढ़ाया है, पहले तो ज़रा इसका सिग्निफिकेंस बताइए कि ये 3:30 से 3:40 का जो बात बोली गई है, उसमें जो प्राइस वॉलिटिलिटी है जो मैंने पढ़ा है उसको कैप्चर करने का ये जो डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स हैं उनका मौका दिया जाएगा। इस वजह से 3:30 की बजाय 3 अगस्त से थोड़ा समय लेके 3:40 तक जो एफनो सेगमेंट में कारोबार है वो होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा समझाइए सर, इसका बीएसई और ब्रोकरेज स्टॉक्स पर इम्पैक्ट भी बताइएगा। सर मेरे को एग्जैक्टली अभी क्लियर नहीं है। मैं शाम को इसको पढ़ूंगा क्योंकि कल आया था और कल मैं मिस कर गया था इसको। आज सुबह मेरे नोटिस में आया है, बट नॉनदलेस जो भी होगा उसका वॉल्यूम पे बहुत कोई खास अंतर नहीं आएगा। ये केवल सेटलमेंट और प्राइस डिस्कवरी ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके, जैसे आईपीओ के लिए शुरू 1 घंटे में कर दिया जहाँ ऑर्डर मैच होंगे, या 9 से 9:15 जो प्री ओपनिंग सेशन लाए हैं ऑर्डर मैच कराने, जो रेट छप जाते थे अब वो नहीं छपते। तो इस टाइप की चीजें, मतलब दिस इज जनरली फॉर गुड ऑफ द मार्केट, गुड ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो बस मैं उसको उसी तरीके से रीड कर रहा हूँ कि सुधार में, मतलब सुधार के कदमों में एक और कदम है। एग्जैक्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम पे मेरे को नहीं लगता कोई बहुत अंतर आएगा, मेटेरियलिस्टिक इम्पैक्ट आएगा, बट नॉनदलेस कदम अच्छा है। और मेरे ख्याल से आगे बीएससी भी इसको अपनाएगी। और बीएससी में आपको मतलब एक रीजन चाहिए होता है मार्केट को, तो वो कुछ भी रीजन बना लेता है। बीएससी 38 दिन में 66% चला था और अभी ऊपर से करेक्ट बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ है। तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। 20 डे मूविंग एवरेज रिटेस्ट हुआ है 4020, ये लेवल टूटा तो फिर थोड़ा सा डीपर करेक्शन जाएगा 3700 50 डे मूविंग एवरेज तक। नहीं तो आराम से चीजें चल रही हैं, एज इट इज चलती रहेंगी, स्लो एंड स्टडी रिकवर कर लेगा। तो 4000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के शांति से होल्ड करना चाहिए। 4000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बीएससी को आप होल्ड कीजिए। टेक्सटाइल स्टॉक्स पे आपका व्यू दीजिए सर। कॉटन पर सरकार ने जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको जीरो करने का फैसला लिया है। 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जो कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी है वो नहीं लगेगी। और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, अपैरल सेक्टर के लिए जो इनकी इनपुट कॉस्ट है उसको कम करने की सरकार की मंशा है, जिस वजह से ये फैसला लिया गया। तो टेक्सटाइल स्पेस में सर आज इंडो काउंट काफ़ी एक्टिव है, ट्राइडेंट एक स्टॉक है, वर्धमान टेक्सटाइल काफ़ी अच्छा चल रहा है। कोई आपका बेस्ट पिक सर इस सेक्टर में? सर देखिए, सुबह स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैंने इंडो काउंट बाई दिया था, 11% ऊपर है। दूसरा अरविंद बाई दिया था, उसमें भी टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप थोड़े से अरविंद में अगर आप चाहें तो फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। आज का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। नया अगर ट्रेड ले रहे हैं 480 रुपए का। बाकी केपीआर मिल ये अभी चला नहीं है, राइट एट ब्रेकआउट पॉइंट है, तो 958 के स्टॉप लॉस को लगा के केपीआर मिल लेते हैं तो 1027 1063 ये लेवल आपको मिल सकता है। तो इंडो काउंट तो बाकी आप 12%। अरविंद भी अब थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है, बट जिसमें मतलब कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा दिख रही है तो वो केपीआर मिल में है। तो केपीआर मिल 958 के स्टॉप लॉस से देख सकते हैं। 958 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1027 1063 के इन्हीं लेवल्स पर ले लें या फिर थोड़ा डिप्स का वेट करें सर? ले यही लेना चाहिए सर, क्योंकि ब्रेकआउट बना है और ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है तो यही ले लेना चाहिए।
ठीक है, ओके। एक बीसीसीएल पर आपकी राय दीजिए सर। आज थोड़ा नेगेटिव है, 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनकी एक माइन है सर ABOCP के नाम से, जहां पर जो हैवी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई थी उस वजह से कुछ दिक्कत हुई सर। एक एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से एक जो इनका डोज़र ऑपरेटर है कॉन्ट्रैक्टर का, उसको कुछ फेटल इंजरीज भी आई हैं सामने। हालांकि कंपनी कह रही है कि टेम्पोरेरीली जो ऑपरेशंस है वो सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन बहुत जल्द शायद जो ऑपरेशंस है वो नॉर्मलाइज भी होते हुए नजर आएंगे। स्टॉक रिएक्ट कर रहा है सर उसके ऊपर, ये डिप्स क्या बाय करने का मौका है? सर आइडियली तो यस, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज 36 रुपये 80 पैसे पे खड़ा है, तो यहाँ पे समय काटेगा, उसके बाद चलेगा। तो लेट इट बिल्ड, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। बट स्ट्रक्चर ठीक है, 40 रुपये 12 पैसे के ऊपर टिक रहा है, मूविंग एवरेज कैचअप हो जाती है तो अप मूव कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए ठीक है। कुछ वॉल्यूम वाले स्टॉक्स की बात करूं सर, NMDC स्टील, मुझे याद है आपने 100 रुपये का टारगेट दिया था। आज बहुत ही स्विफ्ट मूव है सर, इसमें 50 रुपये का लेवल पार किया है। बने रहें आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तो बने रहूंगा सर। देखिए, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है नहीं, अगर आप ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो फिर मत देखिए। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए पिलर टू पोस्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस है, जैसे 62.45 पे आएगा, फिर 68.95 पे आएगा, फिर ऑल टाइम हाई 73.7 पे आएगा। बट इवेंचुअली स्टॉक 100 रुपए तक निकल जाएगा, तो मैं तो लेके छोड़ने वाले मूड में हूँ। ठीक है, ले करके इसको आप छोड़ दीजिए। आज जो सर EV वाले स्टॉक्स हैं, जिसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हुआ या फिर JBM ऑटो हुआ, इनमें भी हैवी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 442% का वॉल्यूम राइज है और JBM ऑटो में भी 200% का वॉल्यूम गेन देखने को मिल रहा है। दोनों स्टॉक्स में सर क्या पॉजिटिविटी बन रही है? जो वॉल्यूम राइज है दिखा रहे हैं कि एक्टिविटी पॉजिटिव साइड पर है? तो JBM ऑटो तो देखिए मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इस जोन में। जब आ रहा था तब हमने ले दे के सब बराबर कर लिया, अभी नहीं समझ में आ रहा। ओलेक्ट्रा में जरूर फ्राइडे को डे लो पे जाके क्लोज किया था 50 डे मूविंग एवरेज पे। आज फ्राइडे के हाई के ऊपर ही सीधा खुला है, तो जब तक 1239 प्रोटेक्टेड है, 1306 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो 1239 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, इसके नीचे क्लोज करे तो एग्जिट, और नहीं तो आपको 1306 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ सर अनंतराज आज फिर से एक्टिव है। स्टॉक एक समय 600 भी पहुंच गया था, वापस करेक्शन हुआ, आज 6.25% का अप मूव है, 250% का वॉल्यूम राइज है। इस बार तो नहीं फेल होगा सर ये ब्रेकआउट? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। अनंतराज सर, 547.80 का भाव है। लग तो नहीं रहा है सर कि फेल होना चाहिए। सुबह भी हमने एक टारगेट दिया था 564-65 का, और दूसरा 576 का, तो मेरे को दोनों टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस 528 रुपए का बनना चाहिए। ठीक है, ओके सर। एक स्टॉक वैसे आप इंटरेस्टेड रहते नहीं ऐसे स्टॉक्स में, मैं ITC को रेफर कर रहा हूँ सर। वैसे 4-5 स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज अपने 52 वीक लो टच किए हैं। उसमें ज्योति CNC है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, GSK फार्मा भी है, ITC के साथ साथ ब्रिटानिया भी है। तो ITC में सर 300 के ऊपर अच्छा चलने लगा था ये स्टॉक, वापस आज देखिए 284.95 का लो टच किया है। तो ITC में कोई प्रॉब्लम है सर, या फिर ITC के मुकाबले गॉडफ्रे ज़्यादा बढ़िया है? सर देखिए, ITC में तो 383 पे जो ब्रेकडाउन आया था, अभी उसके टारगेट्स ही नहीं अचीव हुए हैं पूरी तरीके से। तो पहले तो डाउन ट्रेंड लगभग टारगेट पे खत्म होते हैं, 280 का है, और मेरे को नहीं लग रहा कि ये स्टॉक बहुत जल्दी रिकवर कर पाएगा। तो अगर एक तो ट्रेडिंग का वैसे ही मूव नहीं देता है, तो ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए मंथली, वीकली, डेली तीनों डाउन ट्रेंडिंग है, तो वैसे भी नहीं लेना है। अभी कहीं से भी कंसिडरेशन नहीं आ रहा है। एटलीस्ट 6 महीने का बेस चाहिए, अच्छा क्वालिटी बेस या इंस्टीट्यूशन बाइंग दिखे, तब ब्रेकआउट पे बाई करेंगे। ठीक है, ओके। रेडिंगटन भी आज फोकस में है सर, अनंतराज के साथ साथ। इसको देखिए एक बार, 238 रुपये का लेवल है, 6% ऊपर है। बाई दियो सर। रेडिंगटन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। आज एक छोटा सा ब्रेकआउट बना है टाइट रेंज से, तो हमने बाई दिया हुआ है। ऊपर में एक स्विंग हाई का जोन है 242.50, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो अगला जोन ऑफ रेजिस्टेंस स्विंग हाई पे आता है 268.50 रुपए, तो यहाँ तक आते हुए दिखता है। कोई स्टॉप लॉस? 225 रुपए का दिया है। तो इन लेवल्स पे सर कोई फ्रेश ले सकता है? मोमेंटम चेस करने वाली बात है, मोमेंटम चेस करना चाहिए, क्योंकि ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ चला है तो चेस तो कर ही सकते हैं। ओके।
ठीक है, परफेक्ट है। इसके साथ साथ सर और स्टॉक्स जो कि ज़्यादा एक्शन में या फिर लाइमलाइट में है ना, उसमें पीबी फिनटेक एक देखिए सर, यशीश दहिया और आलोक बंसल जो फ्राइडे को ब्लॉक डील हुई थी, उन दोनों ने मिलकर 665 करोड़ रुपए में 0.82% स्टेक बेचा है। 1751 रुपये का एवरेज भाव है जहाँ पर ये शेयर बेचे गए हैं। कुछ बड़े बड़े नाम भी आए हैं, सोसाइटी जनरल जैसे जिन्होंने खरीदारी की है, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, टाटा म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की है। पीबी फिनटेक में सर एक समय 2000 रुपये जाने की बातचीत हो रही थी सर, प्रमोटर ही 1750 के आसपास बेच रहे हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी स्टॉक के चलने में? सर देखिए, पॉलिसी बाजार में ब्रेकआउट फेल हो गया है। अब ये न्यूज की वजह से हुआ है, तो ये थोड़ी सी मैं मान के चल रहा हूँ एडिशनल दिक्कत है, बट 1712 इसके ऊपर अगर आ जाता है तो फिर सेकंड अटेम्प्ट होगा ब्रेकआउट करने। तो एक बार लिक्विडेशन में आपको करीब 1650 और 1583 ये जोन दिखा सकता है। बाकी स्टॉक स्ट्रक्चरल अपमूव में है, जिसमें शॉर्ट टर्म करेक्शन है। इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, बट ट्रेडर्स के लिए यहाँ भी नहीं बन रहा है। अच्छा, तो सर जिनके पास है जो इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको स्टॉप लॉस कोई देंगे क्या? और सर स्टॉप लॉस 1583 का बनता है वीकली क्लोजिंग पे। 1583 रुपये का, ठीक है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जहां पे आज हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, उसमें एक सर जी एंटरटेनमेंट भी है। पिछले हफ्ते भी काफ़ी अच्छा चला था और खबर ये थी कि इनको शायद फीफा के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो मिल सकते हैं। पिछले हफ्ते भी अच्छा चला था, आज भी मूव अच्छा है, 100 रुपये के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई अटेम्प्ट लिया जा सकता है? सर डिस्क्लेमर, आज ये बाई दिया है हमने अपने क्लाइंट को फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये भी ओला की तरह तेल की मिठाई है, लंबा नहीं रखना है। 97.75 पे बाई दिया है, रिस्क फ्री होते ही सब निकल भी जाएंगे, आधा आधा टारगेट पे। बट 108 रुपए एक जोन है रेजिस्टेंस की, यहाँ तक आते हुए दिख रहा है। तो मतलब ऊपर जैसे जैसे आता जाए आप इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए चलें। सर फिनोलेक्स केबल्स में हमने देखा है कि आज मुनाफा वसूली दिख रही है। ऑन द फ्लिप साइड आरआर काबिल, ये एक स्टॉक है जो कि अच्छा 2.25% के आसपास का अपमूव दिखा रहा है। दोनों में सर है तो ये केबल वाली कंपनियां, बेटर कौन सा है? अच्छा, वो कौन सी पिक्चर थी, उसमें नवाजुद्दीन का डायलॉग था, मौत को टक से छू के वापस आ गया। आग खुलते ही मैं फिन केबल जैसे चला था, एक बार बाई देने का मन हो रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने आरआर केबल्स बाई दे दिया। पता नहीं कैसे अंदर से जो गट फील नहीं आती है, चार्ट देखते देखते आपको गट फील आ जाती है कि नहीं नहीं ये ब्रेकआउट नहीं चल पाएगा, और वही लगा और वो छोड़ के मैंने आरआर केबल दे दिया। और आप देखो फिन केबल का हाल देखो। तो अभी तो फिलहाल 20 डे मूविंग एवरेज आया है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज 990 रुपए आते हुए दिख रहा है। सामने आरआर केबल में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बाई दिया हुआ है, तो क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं 2120 रुपए पे। अभी वहां से है तो 6-7 रुपए नीचे, 2120 में बाई दिया हुआ है। टारगेट के लिए 2173 के टारगेट से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंशु सर, अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर सर? सर जिस पे भी बात हुई है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और जो स्टॉक्स आज क्लाइंटों को बाई दिए थे वो ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड विश यू अ वेरी गुड डे। शो खत्म करें उससे पहले आपको जल्दी से दिखा देते हैं स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर VLM बाला, वो आज आपके लिए कौन से 2 स्टॉक्स लेकर आई हैं, जरा उस पर जल्दी से नजर डाल लीजिए। तो देखिए, इससे पहले भी मैं कई सारे स्टॉक्स पर बात कर चुकी हूँ। ग्रेजुअली स्टॉक्स आर हिटिंग देयर लेवल्स। तो जो भी है आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ करते चलिएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए जो ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट्स है थोड़े से इनडिसीजन मोड पर है, राइट। और बहुत सारे इवेंट अभी मार्केट में आने वाले भी हैं, चाहे वो IIP हो या फिर RBI की नए जो रिटर्न जो पॉलिसीज के बारे में जो स्टेटमेंट्स है। हालांकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कट्स और एनी इंक्रीज, बट इम्पैक्ट तो होगा। बट MSCI से जो भारत का इंडेक्स से भारत का बाहर जाना, देन इसके बाद में टॉप 100 कंपनीज जो ग्लोबल की है उनमें से भारत की रैंकिंग का बाहर जाना, HDFC बैंक का स्पेसिफिकली, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटिमेंट्स को खराब कर रही है। सो टू बी ऑन सेफर साइड, प्लीज कोशिश करिएगा कि जो भी ट्रेड्स या रिकमेंडेशंस आप फॉलो कर रहे हैं, अगर विद कंसिडरेशन टू ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके ही चलिएगा। नाउ जो टारगेट जो ट्रेड है मेरी नजर में, जो स्टॉक्स हैं, पहला है वो है चेन्नई पेट्रो।
आज सुबह भी मैंने चेन्नई पेट्रो कहीं पर रेकमेंड किया था एंड आई वाज लाइक कि 1000 से लेकर के 1030 की रेंज मिले तो बढ़िया, बट कंसिडरिंग टुडेज प्राइस स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि 1050 1070 की रेंज में भी 1070 की रेंज में भी अगर मिले तो बाइंग व्यू लेके जाया जा सकता है, बिकॉज यहाँ से जो टारगेट्स हैं 1150 1300 के बन सकते हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर अभी 980 का मेंटेन करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरा काउंटर है वो है टीटागढ़। नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, मिक्स थे काइंड ऑफ, तो टीटागढ़ में अभी 833 का प्राइस लगभग आपका चल रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 800 से 830 की रेंज में एक बाइंग व्यू लिया जा सकता है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अब यहाँ जो स्टॉप लॉस रहेगा वो छोटा स्टॉप लॉस है 720 का। आई नो थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, बट 720 इस स्टॉक के लिए ठीक छोटा ही है, क्योंकि यहाँ से जो टारगेट बनेंगे 900 से लेकर के अप टू 1050 सेकंड टारगेट, ये आपको अगले 3-4 महीने के व्यू पर देखने के लिए मिल सकता है। बट व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर तो आप 1200 रुपए तक की भी मूवमेंट को इसमें एनकैश कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ काउंटर्स हैं जहां जहां पर प्रॉफिट हुआ है, आप प्लीज अपने प्रॉफिट को टाइम से बुक करते चलिएगा। मोस्टशिप में आपका 225 आ गया है, प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। देन आपका सुदीप फार्मा है 800 से 900 रुपए का टारगेट वहां पर भी आ चुका है। एंड देयर आर लाइक मेनी स्टॉक्स, इंडिगो 4600 का टारगेट आ गया है। तो जहां जहां आपको टारगेट्स मिल रहे हैं प्लीज अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर प्राइस स्ट्रक्चर खराब हो रहा है और स्टॉप लॉस अगर आ रहा है तो उससे भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। थैंक यू सो मच। एंड आज जितने भी स्टॉक्स पर मैंने डिस्कशन किया है, किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द रिकमेंडेड स्टॉक। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके कोई भी डिसीजन लेते हैं।